आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आशा सूरी आप लोगों को दो दोस्तों की कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है रेत और पत्थर। आइए सुनते हैं दो दोस्तों की कहानी। एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। उस गांव में दो दोस्त रहते थे, जिसमें एक दोस्त का नाम था मिलन और दूसरे दोस्त का नाम था ऋषभ। उन दोनों दोस्तों के आगे पीछे कोई नहीं था। वे दोनों दोस्त अकेले थे। वो दोनों एक ही घर में रहते थे। वे दोनों कुछ न कुछ काम करके पैसा लाकर अपना गुजारा करते थे। तब एक दिन उन्होंने सोचा कि हम काम तो कर ही रहे हैं, पर अब हमें ये देश और दुनिया कैसी है ये देखना चाहिए। इसीलिए वो दोनों के पास जितना पैसा था वो लेकर उन्होंने दुनिया घूमने का फैसला लिया। ऋषभ ने कहा कि हम पैसे भी घूमते घूमते उस जगह से कमा लेंगे जिसे पैसे की कमी भी महसूस नहीं होगी। उसे हम बहुत ही अच्छे से घूम सकेंगे और इस तरह दुनिया भी घूम लेंगे। वह एक दिन घूमते घूमते युद्ध के मैदान में पहुंचे। उनमें से ऋषभ पानी की बोतल से पानी पीने लगा। मिलन पानी की बोतल में से ऋषभ को पीने से रोकने लगा। उसने ऋषभ को कहा कि सावधानी से पानी पीना और बहुत ज़्यादा पानी मत पीना। ये सुनने के बावजूद भी ऋषभ ने पानी की बोतल को खाली कर दिया। ये देखकर मिलन को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर ऋषभ को चांटा लगा दिया। उसने कहा कि हम यहाँ युद्ध भूमि में हैं, हमें यहाँ पानी की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तुम्हें पता नहीं है कि पानी यहाँ रन में मिलना कितना मुश्किल होगा, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। तब ऋषभ ने रेत में लिखा कि मुझे मिलन ने चांटा लगाया। ऐसा लिखने के बाद दोनों दोस्त आगे बढ़ने लगे। वहाँ उन्होंने दूर एक पानी का तालाब देखा। दोनों तालाब देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने पहले अपनी बोतल भरी। बोतल भरने के बाद दोनों तालाब में नहाने लगे। वही ऋषभ तालाब में अचानक से डूबने लगा। तब मिलन ने उसकी जान बचाई। उसकी जान बचाने के लिए ऋषभ ने मिलन को धन्यवाद दिया। मिलन ने भी उसको चांटा लगाने के लिए ऋषभ से माफ़ी मांगी। वह दोनों फिर से अच्छे से बात करने लगे। उन्होंने एक पेड़ के नीचे कुछ समय आराम करने का सोचा। वहाँ कुछ समय आराम करने के बाद जब मिलन ने जाने को कहा, तब ऋषभ ने वहाँ एक पत्थर पर लिखा कि मिलन ने मेरी जान बचाई। ये देख मिलन ने आश्चर्य से पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? पहले तुमने रेत पर लिखा और फिर पत्थर पर लिखा। रेत पर लिखा जिसे वो पवन आने पर मिट जाए। तुमने मेरी जान बचाई, ये हमेशा याद रखने की चीज़ है, इसलिए मैंने इसे पत्थर पर लिख दिया है कि तुमने मेरी जान बचाई, जिसे कोई भी मिटा नहीं सकेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्र के साथ बिताई हुई अच्छी बातों को ही याद रखता है, अच्छी चीज़ों को ही याद रखता है, वो बुरी चीज़ों को याद नहीं रखता है। धन्यवाद। आशा है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।